स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आपको मेटलर्जी पढ़ा रहा था। तो मेटलर्जी में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि आप ओर्स को कंसंट्रेट करके उसकी मेटल ऑक्साइड में किस तरीके से आप उनको बदलने वाले हो। तो देखिए हमारी क्या है जो हेडिंग है वो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो हेडिंग है हमारी कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। ओके, यानी कि इसको बारे में और थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि आपको ओर को क्या करना है, मेटल की ऑक्साइड में आप किस तरीके से बदलोगे, ये टॉपिक है मेन हमारा। तो देखिए आपके पास मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको कुछ क्या मिला, मटेरियल मिला। मटेरियल यानी कि ओर मिला। ओर में गैंग पार्टिकल्स थे। आपने उसको क्रश किया, उसको छोटा छोटा पीस कर दिया। उसके बाद में आपने उसको क्या कर लिया, कंसंट्रेशन कर दिया। उसका कंसंट्रेशन करने के बाद आपको अब थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि अब आपको ओर मिल गया, आपको उसको मेटल ऑक्साइड में किस तरीके से बदलना है। तो देखिए स्टूडेंट, दो प्रोसेस होते हैं हमारे कन्वर्जन करने के लिए। एक होता है हमारा रोस्टिंग स्टूडेंट, एक है हमारा रोस्टिंग और एक है हमारा कैल्सिनेशन। ओके, ये है स्टूडेंट कैल्सिनेशन और एक है हमारा रोस्टिंग। तो इन दोनों पे हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रोस्टिंग है क्या। रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन। स्टूडेंट, जब हम ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने वाले हैं उसको बोलूंगा मैं रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हाट डू मीन बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस, ओके, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि स्टूडेंट, जब आप ओर को हीट करने वाले हो, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो या फिर लिमिटेड अमाउंट में हो ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कैल्सिनेशन बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कैल्सिनेशन मतलब इसका एक एग्जांपल आ जाएगा अभी। देखिए कार्बोनेट। ओके, कैल्सिनेशन मतलब आप याद रखिए कार्बन, यानी कि आपने कार्बन की ओर को, कार्बन था, कार्बन इसका याद रखिए। तो ये देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं, बट इन द लिमिटेड और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ये किसमें बदलने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या चीज़, कैल्सिनेशन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें ये क्या है, लिमिटेड या एब्सेंट सप्लाई ऑफ एयर में होने वाला है कैल्सिनेशन प्रोसेस। अगर यहीं पे मैं इसका एग्जांपल देखूं, किसका, रोस्टिंग का, तो रोस्टिंग का मेरा एग्जांपल होने वाला है जब मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, जिंक ले लिया, जिंक का सल्फाइड। जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, आपको ये क्या होने वाला है स्टूडेंट, मिलने वाला है। यानी कि आपको जिंक सल्फाइड से आपने ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे कुछ गैसेस निकलने वाली हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। तो ये आ गया आपका। तो यही था स्टूडेंट, देखिए कन्वर्जन मतलब मेटल ऑक्साइड में। तो देखिए आपको यहाँ पे बेसिकली क्या मिल गया, यहाँ पे ये देखिए जिंक का ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पे आपको कैल्शियम का ऑक्साइड मिल गया। लेकिन ये ऑक्साइड जो दो तरीके से होने वाले हैं, एक होगा जिंक ऑक्साइड और एक होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, इसी में ही है, यानी कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में लो हैं उनको हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए
यहाँ हेडिंग क्या डाल दीजिए, metals are lower in reactivity series, यानी कि ऐसी मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ी सी कहाँ है, नीचे हैं, हम उनको किस तरीके से क्या करेंगे, उनकी मेटल ऑक्साइड हम किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसको आइए समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं मेटल्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, तो उनको हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा Hg मरकरी का और कॉपर का। ओके, यानी कि आपको क्या दे रखी है, इनकी ऑक्साइड्स दे रखी हैं, तो आपको ऑक्साइड्स क्या होना है, बदलना है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। ओके स्टूडेंट, ये मेटल्स बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव हैं, तो इनको रिएक्टिविटी इनकी ना होने के लिए हम इनको क्या करेंगे, व्हेन दीज मेटल्स, ओके, जब इन मेटल्स को, व्हेन दीज मेटल्स are heated, when these metal oxides are heated, ओके, जब इन मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या होने वाला है यहाँ पे, आप देखिए, जब इन मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको एग्जांपल पहले से ही दे दिया, देखिए Hg यानी कि मरकरी, तो मरकरी का आपके पास क्या है, सल्फाइड है, यानी कि HgS, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ऑक्साइड, सल्फाइड की प्रेजेंस में है, इसका मतलब ऑक्सीजन है, यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये कौन सा वाला प्रोसेस है स्टूडेंट्स, रोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि HgS प्लस O2, यानी कि मरकरिक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, 2 ऑफ द HgO, यानी कि मरकरी की आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्साइड मिल जाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकलने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस जो क्या हो जाने की बाहर हो जाएगी। फिर आपने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, HgO ले लिया आपने, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होने वाला है, 2 ऑफ द Hg प्लस O2, ये आपको मिल जाएगा। ओके, एक रिएक्शन स्टूडेंट ये है, और दूसरी वाली रिएक्शन मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो होगी हमारी कॉपर से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट, कॉपर का हमारे पास सल्फाइड था Cu2S, कॉपर सल्फाइड, इसको भी कॉपर सल्फाइड को भी मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा, तो ये भी क्या बना देगा स्टूडेंट्स, कॉपर की ऑक्साइड, यानी कि 2Cu2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाने वाली है बाहर। अब मैं क्या ले लूंगा, कॉपर ऑक्साइड, किससे करूंगा, कॉपर ऑक्साइड को मैं करने वाला हूँ स्टूडेंट कॉपर की सल्फाइड से, क्योंकि ये एक रिएक्शन है कि आप कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन में रिएक्शन करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से जो आपने इनिशियली स्टेट लिया था वहां से आप क्या करने वाले हो, रिएक्शन करने वाले हो Cu2S, तो ये आपके लिए आएगा 6Cu प्लस S, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस बाहर होने वाली है स्टूडेंट्स। बाकी की ये आप रिएक्शन क्या कर लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, और ये क्या होने वाली है स्टूडेंट, बैलेंस हो जाएगी आपके लिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, केवल कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि आपके पास कोई ओर दे रखा है, आपके पास क्या है, ओर है, उसको आपको किस तरीके से ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करना है, तो ये आगे ऑक्साइड्स होने का रूल। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हम जो है अब क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, रिडक्शन करना है किसका, मेटल की ऑक्साइड का। इससे पहले हमने बताया था कि आपको किस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे मेटल की ऑक्साइड के लिए। तो आपके पास अब क्या हो गया, फोर्थ स्टेप आपके पास आ गई, यानी कि आपको मेटल ऑक्साइड बन गया। तो मेटल ऑक्साइड का आपको क्या कर रहे हो, उसका रिडक्शन कर रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन है क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि रिडक्शन है क्या। रिडक्शन है स्टूडेंट्स
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन को आप रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को अगर आप ऐड करते हैं तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज द रिडक्शन। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? रिडक्शन। यानी कि अब हमारे पास मेटल की ऑक्साइड है, हम उनको क्या करने वाले हैं? रिड्यूस करने वाले हैं। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, आपके पास 4 चीज़ें हैं मेटलर्जी में 10th में जो कि आप रिडक्शन करने के लिए उनको यूज में लेने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा कार्बन। कार्बन यानी कि जिसको मैं डिनोट करूंगा सी से, इसको स्टूडेंट कोक भी बोलेंगे, कोक बोलेंगे। सेकंड है हमारा कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड यानी कि सी और ओ, कार्बन मोनो ऑक्साइड। थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। भाई रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन तो आना ही चाहिए, हाइड्रोजन। और सेकंड है हमारा लास्ट है NH3। ओके, NH3। ये सभी के सभी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। किसके लिए स्टूडेंट? रिडक्शन के लिए। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए हम इनकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? ऐसा और ले लिया जो कि मेटल ऑक्साइड था। मैं पहले कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूँ। कॉपर ऑक्साइड देखिए स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्शन विद सी यानी कि कोक, तो क्या बना देगा? Cu प्लस CO। ओके, ये बन गया CuO प्लस CO। तो देखिए स्टूडेंट क्या बना देगा? Cu प्लस CO2। ऐसी देखिए स्टूडेंट CuO प्लस H2 क्या बना देगा? Cu प्लस H2। ऐसी देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको समझा दूं, मैंने ये देखिए ये क्या है? कॉपर की ऑक्साइड है। ये सब क्या है? मेटल्स की ऑक्साइड है। इसको मैंने कार्बन से, इसको मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसको मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? कॉपर यानी कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब मैंने कार्बन से कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराया तो कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड, H2 से कराया, हाइड्रोजन गैस से कराया तो कॉपर प्लस H2O यानी कि वाटर। तो ये मुझे मिलने वाला है। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है? यहाँ पे मेटल। तो ये मेटल क्या होगी? रिड्यूस हो गई, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और कार्बन और हाइड्रोजन देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन सभी में क्या हुआ है स्टूडेंट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन के पास था, ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब क्या है? ये रिमूवल हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। इसका मतलब दिस इज ए रिडक्शन। तो ये आपने कॉपर का देख लिया। इसी तरीके से आप किसका देख लीजिए स्टूडेंट? जिंक का देख लीजिए। तो जिंक ऑक्साइड प्लस सी इज इक्वल्स टू Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या आ जाएगा? जिंक प्लस CO2। स्टूडेंट मेटल मिलने वाली है आपको। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस Zn प्लस H2O। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? ऑक्सीड, और ये आपकी रिडक्शन वाली हो जाएंगी कुछ रिएक्शंस। आगे ऐसी ही कुछ स्टूडेंट रिएक्शंस और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे वाली रिएक्शन देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ और मेटल्स के बारे में। तो मैं आपको मेटल्स यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेड, Pb, मरकरी, आयरन। स्टूडेंट्स ये जो इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ PbO लेड ऑक्साइड, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो इनकी जो ये जो इनके क्या है ऑक्साइड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वीक है और इनको हम क्या बोलते हैं? लेस स्टेबल। ये स्टूडेंट्स हैं लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल के लिए आप केवल क्या करिए? इनको हीट कर दीजिए तो ये तुरंत हीट से ही क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे अपने मेटल्स में। जैसे कि PbO को आपने क्या किया स्टूडेंट्स? हीट किया तो Pb प्लस हाफ O2 ये क्या हो जाएंगे? टूट जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो कि बहुत ही ज़्यादा कम स्टेबिलिटी है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में
पोटेशियम सोडियम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्टिविटी कम मिलेगी नीचे। ऊपर वाले एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो बहुत कम रिएक्टिविटी, लेस स्टेबल, स्टेबल भी कम होंगे, इसीलिए वो आसानी से टूट जाने वाले हैं अपने ऑक्साइड, अपनी किसमें, मेटल्स में। यानी कि ऑक्साइड को हमने गर्म कर दिया तो Pb + ½ ऑफ O2, तो ये आपका हो गया। तो ये ऐसे मेटल्स हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और मेटल्स बता दूं, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया स्टूडेंट्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स, these metals are more reactive। स्टूडेंट ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर मैं ऊपर वाले दोनों की बात करूं तो ये तो स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो मैंने लिख दिया these metals are more reactive, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर हमारे पास इनकी ऑक्साइड्स हों तो उनको हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, उनको हम किस तरीके से कम करेंगे, वो देखिए आप सबसे पहले। तो ये के देखिए, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये स्टूडेंट 5 ऑक्साइड ऐसी आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, यहाँ और लिख दीजिए मोर स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, क्योंकि ये मेटल से बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जितने ज़्यादा मेटल्स रिएक्टिव उतनी ही उनकी स्टेबल होगी उनकी ऑक्साइड, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इनको हम किस तरीके से उनकी मेटल ऑक्साइड में तोड़ने वाले हैं स्टूडेंट, ओके। देखिए यानी कि हम क्या करें कि ये जो इनका इतना ये जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये किस तरीके से टूटें मेटल अपने ऑक्साइड में। यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये हमारे पास मेटल की ऑक्साइड आ गई, अगर हमको ये मेटल चाहिए तो हम इनका क्या करें भैया, ये टूट जाएं। तो इनके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक तो नहीं है, हमारे पास एक मेथड है। तो मेथड है हमारा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस। आप इनका क्या करा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए। अब आप पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ मेथड इन विच वी कैन ब्रेक द आयनिक बॉन्ड ऑल्सो, जिसमें हम आयनिक बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स की वजह से ही, आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा, इसका मतलब आपने उसको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके आयनिक बॉन्ड टूटेगा। तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फिर वो मेटल जो कि ज़्यादा अच्छे ऑक्साइड बनाती हैं उनको तोड़ने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, आपने मेटल को रख दिया, आपने मेटल को क्या किया, रख दिया, आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको दिखा दूं, तो हम यहाँ देख लेते हैं इसको ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये क्या ले लिया, डिब्बा ले लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शेल्स बना दिए। तो देखिए होगा क्या, एक ये इलेक्ट्रोड है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवा रहा हूँ, तो देखिए के यानी कि इज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन इज इन माइनस। तो देखिए अगर ये प्लस का इलेक्ट्रोड है और ये माइनस का इलेक्ट्रोड है, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। यानी कि स्टूडेंट, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट लगाना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मैं लिख देता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक करंट, मुझे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास कराना पड़ेगा, और बहुत ही हैवी वाला। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उनको ऐसा एक टेम्परेचर इसके अंदर बना दूँ जो कि इसको क्या कर सके, ये हीट कर सके, स्ट्रॉन्गली इसके बॉन्ड को तोड़ सके।
तो देखिए क्या हुआ, K2 आया, K2 आया इनिशियली, K यानी कि प्लस, ऑक्सीजन यानी कि माइनस, तो माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, डिपोजिशन होने वाला है। और मुझे इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में मुझे इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों टूट जाएंगे, ऑक्साइड जो है एक इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और पोटेशियम जो है एक इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होने वाला है। तो इस तरीके से जो मेटल्स के ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हम उनको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उनको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इनको। ओके, और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनमें जो होगा वो क्या होगा, मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स, मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स इसके बारे में मैंने आपको पहले बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया, अगर नहीं किया तो मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स हैं। आयनिक बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास करके। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने समझ लिया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड समझ लिया और कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि आप मेटल ऑक्साइड को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब केवल हमारा इस पूरे के पूरे मेटलर्जी में केवल एक टॉपिक रह गया है, वो रह गया है स्टूडेंट्स रिफाइनिंग। यानी कि स्टूडेंट्स हुआ क्या है, यहाँ पे ये जो पोटेशियम है, यहाँ पे ये जो पोटेशियम है, ये आपको मिल तो गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये आपके पास लेड है, ये आपके पास मिल तो गया, लेकिन इट इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म, ये भी मेटल की प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन मेटल्स को और भी ज़्यादा प्योर करना है, 99.99% इनको प्योर करना है। तो वो हम इनकी और प्योरेस्ट फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को किस तरीके से हम क्या करें, प्योर करें, उनको रिफाइन करें, क्योंकि मेटल्स हमारे पास यहाँ पे मिल चुकी हैं, लेकिन हमें और भी ज़्यादा प्योर फॉर्म चाहिए। भाई गोल्ड है, गोल्ड को आपको क्या है 24 कैरेट गोल्ड कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग वगैरह उसकी करनी पड़ेगी। तो केवल हमारा एक टॉपिक रहेगा रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।